पॉलिनेटिंग प्लांट्स के, जिसमें कि कई डायोसियस प्लांट शामिल है। जब आप बोलते हो डायोसियस प्लांट वर्ड यूज करते हो, मतलब मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग होता है इसमें के, उनमें एक स्पेशलाइज इवेंट होता है। बट क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स ए स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन टू द स्टिग्मा। ठीक है, इनमें हमको परागण देखने मिलता है। और एक्चुअली ये क्या होता है, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या होता है, ये होता है पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं इसको हम, पर परागण कहते हैं बेटा इसको हम। क्लियर? ठीक है, देखिए ना अब होता क्या है, पॉलन ग्रेन से कैसे ना, अब देखो बेटा कुछ बातें याद रख लेना, ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है, पता आपको होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। मैं pollen grain is actually partially developed male gametophyte, ठीक है, which gives rise to मेल गैमेट को जो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे देख रहे हैं आप, आपको दिखाई पड़ रहा है बाई न्यूक्लिएट पॉलन ग्रेन दिखाई पड़ रहा है आपको। म्यूसिस के बाद बना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, डिवाइड किया तो दो सेल बन गया, अंदर एक जनरेटिव न्यूक्लियस बन गया, एक ट्यूब न्यूक्लियस बन गया। फिर आप देख रहे हैं जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दो मेल गैमेट को बनाएगा वो, और ट्यूब न्यूक्लियस जो है पॉलन ट्यूब के सिरे पर रहेगा। जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है बेटा, तो वो बनाता है पॉलन ट्यूब के एक। अब आप बोलोगे सर ये भी समझ में नहीं आ रहा हमको, आप कहां से बात कहां जा रही है, क्योंकि हम पहले कभी पढ़े नहीं चीज को। मैं इतना बोलूंगा बेटा आपसे कि ऐसे ऐसे याद रखो इसको के। अब देखो क्या हुआ, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी है, ठीक है, फीमेल पार्ट की बात करें, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल, ये ओव्यूल है इसमें। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर यहां पर है एम्ब्रोसेक, और इसके अंदर है एग, इसके अंदर है एग। मैंने ये मार्क कर, ये एग है ब्लैक से मार्क करके। मतलब क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि एक स्टिग्मा कहां है बेटा, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी में ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट है। अब जब पॉलिनेशन हुआ तो क्या हुआ बेटा, तब जब पॉलिनेशन हुआ तब जो है ये गेमिट, मेल गेमिट यहां पहुंच गया, मतलब पॉलन ग्रेन यहां पहुंच गया, पॉलन ग्रेन यहां पहुंच गया। अब क्या करेगा पॉलन ग्रेन, अब पॉलन ग्रेन को अंदर यानी एज सच पॉलन ग्रेन अंदर नहीं जाएगा वो, अब उसको अपना मेल गेमिट, उसके पास मेल गेमिट है, पॉलन ग्रेन के पास मेल गेमिट है, मेल गेमिटोफाइट है, मेल गेमिट बनाएगा, उसे वो एग तक भेजना है। तो कैसे भेजेगा वो, अब ये जो पॉलन ट्यूब होता, जो पॉलन ग्रेन होता है, जो स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन, जो स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन पहुंचता है ना बेटा, इसकी खूब खातिरदारी होती है, इसको खूब खिलाया पिलाया जाता है, इसको जो है खूब जो है इसका ध्यान रखा जाता है, खूब वाटर मिलता है, खूब न्यूट्रिएंट मिलता है, तो पॉलन ग्रेन जो है वो फूलने लगता है। भाई खूब खाएंगे पिएंगे तो फूल जाएंगे, फूलने लगता है। अब सुनिए बात क्या होता है, पॉलन ग्रेन के ऊपर जो कवर होता है, अभी हम ये सब चीजें बेटा मैं क्लियर कर दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि पॉलन ग्रेन के ऊपर जो कवर होता है वो कठोर होता है, सख्त होता है। अब सख्त कवर है तो ये हट नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता है, और अंदर से ये प्रेशर लगातार वाटर अंदर आ रहा है, फूड ले रहा है, ये फूल रहा है अंदर से, तो जो कवर होता है, कवर में कुछ छेद होते हैं, जर्म पोर बोलते हैं हम, छेद होता है, उन छेद से पॉलन ग्रेन का एक हिस्सा उभर कर बाहर निकल आता है। ठीक है ना, एक हिस्सा उभर कर बाहर निकल आता है। ये वो वैसी वाली बात है, आपने कभी गौर किया है, साइकिल की ट्यूब होती है हमारी, साइकिल तो हम सब चलाएं कभी ना कभी, साइकिल की ट्यूब होती है, टायर कई बार घिस जाता है, तो टायर में मान लो किसी हिस्से पे जो है वो एकदम ही घिस गया है, तो वहां से ट्यूब जो है थोड़ा सा बाहर निकल आता है, साइकिल का ट्यूब थोड़ा सा फूल के बाहर निकल आता है, बबल के समान बाहर निकल आता है ना। ठीक है, क्योंकि अंदर एयर का प्रेशर था, एक हिस्सा वीक था, जो वीक हिस्सा था वहां से वो बबल के समान बाहर निकल आता है। तो क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि जो पॉलन ग्रेन है उसका जो वॉल है वो उभर कर बाहर निकल आता है, और उससे एक ट्यूब के साथ एक लंबा सा उभार बन जाता है। उसी उभार को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। अब देखिए पॉलन ट्यूब, ये क्या हुआ, उभार का, तो ये पॉलन ट्यूब बन गया। अब ये पॉलन ट्यूब लगातार ये पॉलन ट्यूब लगातार आगे ग्रो कर रहा है आगे, और उसके पास क्या है, इसके ग्रो कर रहा है, और कहां पहुंचेगा ये पहुंचेगा कहां पर, ये पहुंचेगा ये ओव्यूल तक, और अंदर जाके अपने मेल गैमेट कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है,
तो पॉलन ट्यूब इज नथिंग, इट इज इन द एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। पॉलन ट्यूब कुछ अलग नहीं है, ये पॉलन ग्रेन की सेल वॉल का एक एक्सटेंशन होता है जो अंदर के साइटोप्लाज्म के प्रेशर के कारण बाहर निकलता है और इसके सिरे पे होता है ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे पीछे होते हैं मेल गैमेट और ये मेल गैमेट को वहां तक पहुंचाने का काम करता है। हमको यहां पर जो पॉइंट याद रखना वो ये है कि मैंने आपको बताया था यदि मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है उसे बोलते हैं हम ज़ूइडोगेमी कहते हैं, उसको हम ज़ूइडोगेमी कहते हैं। और फिर मैंने ये भी कहा था आपसे जब मेल गैमेट को पॉलन ट्यूब कैरी करती है, पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को लेकर जाती है एग तक, तो उसे हम बोलते हैं साइफोनोगेमी कहते हैं, उसको हम साइफोनोगेमी कहते हैं। साइफोनोगेमी में क्या होता है बेटा, जो पॉलन ट्यूब है वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेकर जाती है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ठीक है, जो मिसिंग लिंक है बेटा वो एनसीईआरटी में भी वैसी है जैसा मैं एनसीईआरटी में लिखा उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, pollen grains germinate on the stigma, स्टिग्मा पर pollen grain पहुंचने के बाद जर्मिनेट करते हैं। the pollen tube carrying the male gamete reach the ovule, pollen tube जिसमें मेल गैमेट होते हैं वो ओव्यूल तक पहुंचती है और अपने मेल गैमेट देती है एग के पास में और एग को फर्टिलाइज करती है। ठीक है, अब देखो जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई वो उन्होंने एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दी, वो एक ही लाइन लिखी इसमें कि पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंचता है, वहां पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और वो पॉलन ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट कैरी होते हैं और वो एग तक पहुंचाता है, उसको साइफोनोगेमी कहते हैं। देखो आप देख रहे हैं आप, ये पॉलन ग्रेन दिखाई पड़ रहा है, इसमें छेद होते हैं जर्मपोर, अंदर इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा इसमें, तो देखो उभर के बाहर निकलेगा, देखो उभर के बाहर निकला है ये और फाइनली ये पॉलन ट्यूब बन गया। ठीक है, और पॉलन ट्यूब में क्या होता है, मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, इन डायोसिस एनिमल मेल और फीमेल अलग अलग, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट इंडिविजुअल, मेल और फीमेल अलग अलग जीवों में बनते हैं, गैमेट बनते हैं, तो ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म टू गैमेट ट्रांसफर के। अब देखो प्लांट्स की बात तो हम समझ गए, अब प्लांट्स का कंक्लूजन क्या निकाला, हमने कहा लोअर प्लांट में मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, हायर प्लांट में जो है पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट लेकर जाएगा, फिर पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब एग तक गैमेट को लेकर जाएगा, तो ये गैमेट ट्रांसफर में शामिल हो गया। एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में जो डायोसिस एनिमल है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, उनमें भी कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मेल और फीमेल गैमेट पास पास आ सके, गैमेट ट्रांसफर कर सके। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट, यानी गैमेट को सफलतापूर्वक आपने ट्रांसफर कर दिया, दो तरह के गैमेट को आप पास पास ले आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के लिए। यदि गैमेट आपने जो है वो पास पास लेकर नहीं आए, सफलतापूर्वक गैमेटिक ट्रांसफर नहीं हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अब देखो ये तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखा हमने, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर की बात की हमने। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल